स्टूडेंट्स, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। सो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत बड़ी खबर है। जो भी बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा दिवाली का गिफ्ट मिला है। स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी वेयर गवर्नमेंट एग्जाम्स मेड इजी। स्टूडेंट, एसबीआई का बड़ा धमाका, एसबीआई पीओ 2020 का, जिसके लिए वेट कर रहे थे सारे बच्चे इस साल आएगा या नहीं आएगा, तो बिल्कुल आ गया है और 2000 वैकेंसीज आई हैं। स्टूडेंट, एसबीआई पीओ साल का सबसे बड़ा पेपर जिसके लिए बच्चे वेट करते हैं, यस आ गया है। आइए इसकी डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। सो एसबीआई स्टूडेंट अपना पेपर अलग से कराता है। आपको पता होगा आईबीपीएस भी एक बोर्ड होता है जिसमें बाकी नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, बट एसबीआई का पेपर अलग होता है। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, ये दोनों पेपर अलग से निकाले जाते हैं। तो क्लर्क तो इस साल आया था लेकिन पीओ नहीं आया था। पीओ का आ गया है नोटिफिकेशन, तो कल से आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। कल से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे वेबसाइट पे एसबीआई की। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 4 दिसंबर, तो जल्दी से आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो आइए और क्या है इसके अंदर वो देखते हैं। डेट मैंने आपको बता दी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, जो है 4 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर 3 फेज होते हैं, वन इज प्रीलिम्स, देन मेंस एंड देन आपका फाइनली ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। तो प्री की अगर हम डेट की बात करें तो ये 31 दिसंबर को इसका एग्जाम होगा, या 2nd, 4th, 5th जनवरी, इनमें से किसी एक डेट को आपका एग्जाम होगा। दिसंबर एंड और जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका प्री का एग्जाम है। अब मेंस की बात करें तो स्टूडेंट, मेंस है जनवरी एंड में, 29 जनवरी को आपका मेंस का एग्जाम होगा। इट मींस आपके पास लगभग 1.5 मंथ है फॉर प्री, और 1 मंथ और है मेंस के लिए, 2.5 मंथ है फॉर मेंस एग्जाम, राइट। और इसके बाद आपका इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, तो वो आपका जो है फेब या मार्च के अंदर होगा। फाइनली इसके अंदर 6 मंथ के अंदर अंदर आपकी जॉब लग जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एसबीआई में जॉब करना। एसबीआई खुद एक ब्रांड है जिसके लिए स्टूडेंट वेट करते हैं। आइए डिटेल में और देखते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2000 वैकेंसीज हैं टोटल। जनरल कैटेगरी की हैं 810, एससी की 300, एसटी की 150, ओबीसी की 540, ईडब्ल्यूएस की 200, तो टोटल 2000 वैकेंसी है स्टूडेंट। काफी अच्छी वैकेंसी आई है स्टूडेंट। अगर आप आईबीपीएस को देखें, पीओ, क्लर्क, एसओ, उन्होंने सब निकाला इस साल, लेकिन वैकेंसी इतनी कम कर दी, तो उम्मीद ये लग रही थी कि एसबीआई का नोटिफिकेशन आएगा नहीं या फिर बहुत कम वैकेंसी आएंगी। लेकिन ये आपके लिए साल का सबसे बड़ा गिफ्ट है। इस फॉर्म को सारे स्टूडेंट जरूर भरिएगा, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए और कुछ नहीं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ग्रेजुएशन चाहिए, जैसा कि मैंने बोला, देर इज नो परसेंटेज बार। अगर आपके 40% भी आए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, बट ये ग्रेजुएशन कब तक हो जानी चाहिए आपकी? 31 दिसंबर। इस साल के एंड तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, आपकी डिग्री आ जाती है, तो आप एलिजिबल हैं। जो फाइनल ईयर में हैं, राइट, जो लास्ट ईयर में है, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है अगर उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, वो क्लियर हो जाते हैं, तो उनके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि उनकी डिग्री पास हुई बिफोर 31 दिसंबर। यानी कि 31 दिसंबर से पहले अगर उनकी डिग्री हो जाती है, उनके पास प्रूफ आ जाता है कि उन्होंने क्लियर कर लिया है, तो ही एलिजिबल हैं। ये नहीं कि फाइनल ईयर जिनका नेक्स्ट ईयर में जून के आसपास जिनके पेपर होंगे वो लोग एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो अभी फाइनल ईयर जिनका लेट हो गया है, डिले हो गया है, उनके पेपर अभी हुए नहीं है या रिजल्ट आने वाला है, इस साल वाले जो हैं वो एलिजिबल है। नेक्स्ट ईयर जिनका फाइनल ईयर होगा वो लोग एलिजिबल नहीं है। और ये ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर से पहले आपकी डिग्री हो गई है, ग्रेजुएशन हो गई है। जिन्होंने पहले कर लिया वो तो कर ही सकते हैं, परसेंटेज भी कुछ नहीं है। पहले एसबीआई 60% मांगता था, बट अब पिछले कुछ सालों से इसने ये बंद कर दिया है। तो अच्छी बात है, बिना परसेंटेज के कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम होनी चाहिए 21 ईयर्स और मैक्सिमम होनी चाहिए 30 ईयर्स, और ये भी होनी चाहिए 1 अप्रैल 2020 तक। 1 अप्रैल 2020 तक ये आपको डेट दी हुई है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा चेंज है। 1 अप्रैल 2020, 21 नहीं है, 1 अप्रैल 2020 तक है।
और अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आपका डेट 1 अप्रैल 1999 से 2 अप्रैल 90 के बीच में होना चाहिए। 2 अप्रैल 90 से लेके 1 अप्रैल 1999 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं। ध्यान रखिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 तक आपकी मिनिमम एज 21, 30 होनी चाहिए मैक्सिमम। इन दोनों डेट के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है 90 से 99 के बीच में तो आप एलिजिबल हैं। मिनिमम 21, मैक्सिमम 30। ये है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी कैटेगरीज के लिए आपको रिलैक्सेशन मिलता है। SC/ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स, PWD के लिए भी अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। तो जो भी एलिजिबल हैं, ग्रेजुएट हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, इस एज के अंदर आते हैं तो। स्टूडेंट SBI PO का ऑनलाइन कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज, जिसमें आपको ना ही सिर्फ वीडियोस मिलेंगे, इसके अलावा आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे। 33 टेस्ट, 20 टेस्ट आपको मिलेंगे प्री के, 8 टेस्ट आपको मिलेंगे मेंस के, प्लस यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी होता है। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका एनालिसिस भी आपको मिलता है। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। इसके अलावा यहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, डेली यहाँ लाइव क्लासेस होती हैं, चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू राउंड भी आपके यहाँ पे होंगे, स्टडी नोट्स, PDF सब कुछ इसके अंदर मिलता है आपको। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें 3 फेज होते हैं, प्री, मेंस एंड GD एंड PI। तो अब बात करते हैं प्री के पैटर्न की। तो ये 1 आवर का एग्जाम होता है। 3 सेक्शन आते हैं इसके अंदर, इंग्लिश, क्वांट यानी कि मैथ्स और रीजनिंग। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होते हैं। एंड इन सब के लिए आपको जो टाइम मिलता है वो 20 मिनट मिलता है। तो 1 आवर का टाइम मिलता है, 100 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और 100 मार्क्स के लिए ही ये पेपर होता है। 1 घंटे का पेपर है, 20 मिनट हर सेक्शन के लिए मिलेंगे, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। ओवरऑल कट ऑफ यहाँ पे देखी जाएगी, टोटल एग्रीगेट मार्क्स देखे जाएंगे प्री के अंदर। जो टॉप स्टूडेंट होंगे उनको लेंगे और यहाँ से लगभग 20,000 स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे। प्री से 20,000 स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे। 10 टाइम्स लिखा है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी, और नंबर ऑफ वैकेंसी 2000 है तो उसका 10 टाइम्स हो गया। 20,000 स्टूडेंट यहाँ से सिलेक्ट होंगे टॉप के, और उनमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आपका ओवरऑल स्कोर देखा जाएगा। लेकिन वही है कि अगर आपका ओवरऑल स्कोर आपको अच्छा लाना है तो सेक्शन में आपको हर सेक्शन में अच्छा तो होना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं मेंस के पैटर्न की। तो प्री का आपने देखा 1 घंटे का क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आएगा, 20 मिनट मिलेंगे। अब मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, फिर से क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आता है, प्लस GK भी आता है, और डिस्क्रिप्टिव अलग से टेस्ट होगा। तो इसमें क्या है, 200 मार्क्स आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए और 50 मार्क्स का पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव का, यानी कि कुल मिला के 250 मार्क्स का ये पेपर है। अब ऑब्जेक्टिव में क्या आता है और डिस्क्रिप्टिव में क्या आता है वो देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में 3 आवर्स का पेपर है, 4 सेक्शन है यहाँ पे। कौन कौन से, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, और इंग्लिश लैंग्वेज। इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। रीजनिंग एंड कंप्यूटर के 45, इसके लिए 60 मार्क्स मिलेंगे, 60 मिनट्स मिलेंगे। PO मेंस का जो लेवल आता है दैट इज टफ, डिफिकल्ट टू वेरी डिफिकल्ट इसका एग्जाम आता है। इट्स नॉट इजी टू मॉडरेट काइंड ऑफ थिंग। तो यहाँ आपको दब के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो बेस्ट है हमारा कोर्स जिसमें हम ऐसी प्रैक्टिस करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस है, 40 क्वेश्चन 40 मिनट मार्क्स के लिए, 35 मिनट इसके लिए मिलता है। इंग्लिश में 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए 40 मिनट मिलेगा। ओवरऑल 3 घंटे का ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 200 नंबर का, 155 क्वेश्चन आएंगे। तो 3 घंटे का पहले ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, फिर आपको 30 मिनट का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देना पड़ेगा 50 मार्क्स का। तो 30 मिनट का 50 मार्क्स का ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जिसमें आपको लेटर और ऐसे ये 2 क्वेश्चन लिखने हैं। लेटर और ऐसे आपको लिख के दिखाने हैं 2 क्वेश्चन। ये आपका कंप्यूटर पे पेपर होगा, आपको कीबोर्ड से ही टाइप करना है, पेन पेपर वाला नहीं होगा। तो ये है मेंस का पैटर्न, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 250 मार्क्स
ठीक है, और कट ऑफ बहुत कम जाती है मेंस की। हम अगली वीडियो में कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे कि पीओ की कट ऑफ क्या रहती है। तो ये मोटा मोटा इसका जो है पेपर पैटर्न था। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज इंटरव्यू राउंड जो है लास्ट आपका फेज 3। उसमें आपको यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ द कैटेगरी वाइज वैकेंसी स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यानी कि 2000 वैकेंसी है तो आप समझ लीजिए 6000 लोगों को इंटरव्यू राउंड के लिए फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा और उसमें से 2000 पीपल सिलेक्ट किए जाएंगे। अब यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, तो इन सब की प्रिपरेशन हम लोग कोर्स में करवाते हैं। तो ये 3 राउंड के अंदर आपका पेपर होगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू में जीडी भी हो जाता है। नाउ एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो 750 है फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, इनके लिए 750 रुपीज चार्ज रहेगा। SC ST के लिए कोई चार्ज नहीं है, पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। तो ये इसकी एप्लीकेशन फीस का चार्ज है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी हर क्वेश्चन में। जो भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर रहेगा उसमें 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो जो आपका फेज 3 था स्टूडेंट 50 मार्क्स का रहेगा, जो कि जिसमें इंटरव्यू होता है, उसमें इंटरव्यू भी होगा। उसमें इंटरव्यू के 30 मार्क्स हैं और ग्रुप एक्सरसाइज यानी कि जीडी के 20 मार्क्स हैं। तो 30 मार्क्स इज फॉर इंटरव्यू एंड 20 इज फॉर जीडी। तो फाइनल सिलेक्शन जो है आपका फेज 2 और फेज 3 दोनों को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बेस पे होगा। और फेज 1 के मार्क्स इसके अंदर ऐड नहीं होते। और फाइनली आप जो फेज 2 में 250 मार्क्स लेके आएंगे उसको 75 मार्क्स यहाँ पे काउंट किया जाएगा। और फेज 3 में जो 50 मार्क्स लेके आएंगे वो 25 मार्क्स काउंट किया जाएगा। इसका मतलब फेज 2 और फेज 3 के जो मार्क्स हैं वो 3:1 में है। इसके 250 मार्क्स को 75 काउंट कर लिया जाएगा और फेज 3 के 50 मार्क्स को 25 मार्क्स किया जाएगा और फिर आपकी फाइनली कट ऑफ 100 में से बनेगी। कट ऑफ पे अलग से आएंगे एक वीडियो के अंदर। और ये इसका है पे स्केल। बेसिक पे आपकी 27,620 रहेगी विद इंक्रीमेंट्स। तो कुल मिला के जब आप सारी चीजों को ज्वाइन करते हो तो SBI PO का जो पैकेज रहता है ओवरऑल वो सारे बैंक PO से ज्यादा रहता है, जिसके लिए सब लोग तैयारी करते हैं। इसका पैकेज ओवरऑल पूरे बैंकिंग के अंदर सबसे ज्यादा रहता है PO लेवल पे। एंड सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट, कोई भी चांस वेस्ट मत करिए। ये जो आप पेपर देंगे ये बिल्कुल तैयारी के साथ देना इस बार। और इसके मैक्सिमम जो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे सकते हैं इस SBI PO में वो जनरल और EWS के लिए 4 रहते हैं, बाकी कैटेगरी वाइज 7 होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जनरल कैटेगरी वाले 4 से ज्यादा बार ये एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो SBI PO बिल्कुल ध्यान से देना है, बिल्कुल पक्की तैयारी के साथ देना है। एंड स्टूडेंट मॉक टेस्ट के लिए आई एग्जाम भी आपके पास हमेशा है। PO प्री और SBI PO मेंस के लिए आपको यहाँ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड स्पिन द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। 10% से लेके आपको 38% तक का ऑफ मिल सकता है अगर आप अभी ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं, तो जल्दी जाइए। सो अगेन हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली। थैंक यू।